अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं। ये वो रिएक्टेंट्स हैं जो कि कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं रिएक्शन में, मतलब पूरे के पूरे यूज़ हो जाते हैं रिएक्शन में, कुछ भी बचता नहीं है। और जब ये ख़त्म हो जाते हैं ना तो रिएक्शन भी ख़त्म हो जाता है। मतलब ये 2H2O प्लस O2 मिल के बना रहे हैं 2H2। अगर इसमें से ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो क्या हाइड्रोजन अकेला वाटर बना पाएगा? नहीं बना पाता। ठीक है, तो इनके ख़त्म होने की वजह से रिएक्शन भी बिल्कुल रुक जाता है। और नॉन लिमिटिंग वो होगा जो एंड तक बचा रहा। जैसे इसमें ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो गया तो H2 बचा रहा, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन लिमिटिंग। ठीक है, तो एग्जांपल इस तरह से भी समझी जाती है कि हमारे पास ब्रेड है और उसमें हम कबाब डाल रहे हैं। तो अगर ब्रेड ही ख़त्म होगी तो क्या हम सैंडविच बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो ब्रेड जो पहले ख़त्म हो गया वो लिमिटिंग और कबाब नॉन लिमिटिंग। अब एग्जांपल देखते हैं कि उन्होंने कहा कि 10 मोल्स जो है वो H2 के और 10 मोल्स ऑफ O2 के रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं वाटर। विच वन जो है इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग होगा और कौन सा नॉन लिमिटिंग? तो अब हम इसमें से देखते हैं। तो ये हमारे पास पूरा रिएक्शन था। तो अब इसमें से मुझे देखना है हाइड्रोजन लिमिटिंग है या ऑक्सीजन लिमिटिंग है। तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे कितने मोल है हाइड्रोजन के? 2 मोल है हाइड्रोजन के, और वो कितना बना रहा है? 2 मोल ऑफ वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे अब आपको गिवन की, ये तो हमने यहाँ से देखकर बैलेंस इक्वेशन को देखकर लिखा। तो हम इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम पिछली सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, ताकि हमें हर चीज़ सेम लगे। अगर हम मोल्स निकालते हैं तो हम रिएक्शन से कंपेयर करते हैं। जैसे मुझे जिसको निकालना है और जो प्रोडक्ट आया है, जिससे तो मेरे 2H2 मोल्स हैं और वो कितने दे रहे हैं? 2 मोल ऑफ वाटर दे रहे हैं। फिर आप क्या करते हो कि ये चीज़ मुझे निकालनी है, कितने आए हैं, तो जिसको मुझे देखना है, जिस पे मैं नज़र रख रही हूँ, उसकी तरफ लेके जाऊँगी। जैसे 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 2 से कैंसिल होगा, क्या दे रहा है? 1 दे रहा है। फिर आपको जो गिवन होते हैं आप वो लिखते हो। जैसे आपको हाइड्रोजन के कितने मोल्स गिवन है? 10, तो 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन। साथ ही आप यहाँ पर गलती ये नहीं करनी कि उधर डिवाइड लेके जाओ। यहाँ पर आप उस चीज़ को शिफ्ट नहीं कर रहे, ये चीज़ यहीं रहती है। जस्ट यहाँ पे जो वैल्यू आती है, जो आपको मोल्स गिवन होते हैं, आपने उस चीज़ से जस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पर जो भी नंबर हो, 2 से कैंसिल होकर 1 दे रहा है, तो आपने 1 से 10 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 10 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा। मतलब हाइड्रोजन कितने मोल ऑफ वाटर बना रहा है? 10 मोल ऑफ वाटर बना रहा है। मुझे देखना ऑक्सीजन कितने मोल ऑफ वाटर बना रहा है। तो अब मैं ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने मोल हैं? कुछ नहीं है, तो 1 मोल ऑफ O2 इज़ इक्वल टू 2 मोल ऑफ वाटर। तो ये लिख दिया 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ वाटर। फिर हम क्या करते हैं, हमें ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे 1 जो है वो अपनी जगह अपनी इधर से चला जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा मोल ऑफ वाटर। अब 2 1 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 ही आएगा, तो 2 मोल ऑफ वाटर। फिर आपको ऑक्सीजन के कितने मोल्स गिवन है? आपको गिवन है कि 10 मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ O2, मतलब 10 ही जो है वो इसके मोल्स है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 मोल ऑफ O2 इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ये गलत चीज़ क्या लिखी हुई है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 10 मोल्स ऑफ O2, लेकिन यहाँ पर 7 मोल्स दिए हुए हैं। तो अगर आपको 10 मोल आ जाता है तो आपने 2 को 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर 7 आ जाता है क्वेश्चन में लिखा हुआ तो आपने 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो चीज़ यहाँ होती है वो यहाँ पर लिखी हुई चीज़ से जस्ट क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 मोल ऑफ वाटर। अब 2 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या देगा? 20। तो अब जो है ऑक्सीजन कितने मोल ऑफ वाटर बना रहा है? 20 मोल, और ये 10 मोल। तो कौन ज़्यादा बना रहा है? ऑक्सीजन ज़्यादा बना रहा है, तो ये नॉन लिमिटिंग है। और ये कम बना रहा है, इसका मतलब ये जल्दी ख़त्म हो गया था, तो H2 जो लिमिटिंग है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिमिटिंग और नॉन लिमिटिंग फाइंड कर लेते हो। अब एग्जाम्पल 3.4 देखते हैं। अब आपको मैस गिवन है कि 200 ग्राम ऑफ जिंक, और वो रिएक्ट कर रहा है 200 ग्राम ऑफ H2SO4 के साथ। मतलब इन दोनों के आपको मैसेज गिवन है, और आपने लिमिटिंग बताना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, और हाइड्रोजन जो है वो मैस कितना प्रोड्यूस करेगा। तो हम सारे क्वेश्चंस में क्या देखते हुए आ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं कि जिसके भी मैस गिवन होते हैं हम उसके मोल्स निकालते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जिंक का मैस गिवन है तो हम जिंक के मोल्स निकाल लेंगे, और हमें H2SO4 का मैस गिवन है तो हम इसके भी मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो मोल्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है?
मैस और मोलर मैस अगर मुझे निकालना है मोल्स जिंक के, तो मैं यहाँ पे जिंक का मैस डालूंगी जो कि 200 है, और मोलर मैस जो है आपने याद रखना है जिंक का 63.5 होता है, तो मोल्स कितने निकल के आ गए 3.15। इसी तरह मुझे मैस गिवन है H2SO4 का कितना 200 ग्राम, और मोलर मैस H2SO4 का कैसे निकला, देखो क्या गिवन है H2SO4। जब लंबी चीज़ होती है तो 2H से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस, फिर S है, फिर 4 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से, लेकिन छोटी चीज़ होती है वो इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब H की वैल्यू क्या होती है 1, सल्फ़र की वैल्यू होती है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन की वैल्यू होती है 16। इस तरह से ये आ जाएगा 2 + 32 16, 4 से मल्टीप्लाई 98 आ गया। अब फार्मूला क्या होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना गिवन है H2SO4 का 200, यहाँ पे 200 लिखा। मोलर मैस कितना है 98, तो यहाँ पे 2.04 आ गया। फिर हम क्या करते हैं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना ना ए पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, जिंक कितने प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा कितने। अच्छा, अब इसमें तो जिंक SO4 भी प्रोड्यूस हो रहा है, H2 भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंपेयर किसके साथ करना है, किसका उन्होंने मैस निकालने को कहा है हाइड्रोजन का, तो कंपेयर भी किसके साथ करेंगे हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि वो मेन चीज़ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जिंक सबसे पहले देखना है कि जिंक कितना H2 बना रहा है, तो जो जिंक है उसके साथ कितना कुछ नहीं लिखा, तो 1 मोल ऑफ जिंक कितना बना रहा है 1 मोल ऑफ H2। ओके, अब ये 1 है, ये उधर डिवाइड होगा तो आंसर क्या देगा 1 नहीं देगा। फिर हम क्या करते हैं कितने मोल्स आए हैं इसके जिंक के 3.15, तो 3.15 मोल ऑफ जिंक इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3.15 है, तो वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ गया 3.15 मोल H2 आ गया। फिर मुझे देखना है कि H2SO4 कितना H2 बनाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 इज़ इक्वल टू कितने 1 मोल ऑफ H2। ठीक है, ये भी 1 वहाँ से जाके डिवाइड होगा तो 1 नहीं आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 2, इसने कितने मोल्स बनाए थे 2.04, यहाँ पे 1 लिखा है, तो 1 को 2.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ज़्यादा कौन बना रहा है, दोनों बराबर बना रहे हैं, सॉरी बराबर नहीं बना रहे, ये जो बना रहा है ना ये बना रहा है 3.15 मोल और ये बना रहा है 2.04, तो जो ज़्यादा बना रहा है वो नॉन लिमिटिंग होगा, जो कम बना रहा है वो थोड़ा होगा तो वो लिमिटिंग हो जाएगा। तो H2SO4 थोड़े बना रहा है तो ये लिमिटिंग, लेसर मोल्स बना रहा है ना, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और दूसरा क्या हो जाएगा फिर नॉन लिमिटिंग। फिर हमें एंड पे क्या फाइंड करना था, हाइड्रोजन का मैस फाइंड करना था। मैस यही फार्मूला होता है, मैस फाइंड करना है, मोल्स के साथ जाके क्या हो जाएगा मोलर मैस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो चीज़ ज़्यादा लिमिटिंग होती है वो मोल्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मोल्स जो है वो हाइड्रोजन के, ये भी मोल इतने निकल कर आए हैं, ये भी इतने निकल कर आए हैं, तो हम कौन से वाले यूज़ करते हैं जो लिमिटिंग होते हैं। तो लिमिटिंग कौन से थे, जो थोड़े बने थे ये वाले, तो हम ये मल्टीप्लाई करते हैं। और मोलर मैस हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन क्योंकि क्या होता है H2, तो मोलर मैस क्या होता है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है H के साथ, तो 2 और H की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 बन जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैस आ गया। ओके, इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लेक्चर होगा उसमें हम ये कंसेप्ट असेसमेंट 3.5 करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।